हेलो स्टूडेंट, में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। और आज मैं बिल्कुल भी बकबक नहीं करूंगा, बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज आ चुकी है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना और फटाफट से आज की टेक न्यूज जो वो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो पहले खबर की बात करते हो, शुरुआत करते हैं यहाँ पे कॉलकॉम से। और हम सभी लोगों को पता है कि कॉलकॉम ने हवाई के अंदर अपने स्नैपड्रैगन 855 वाले प्रोसेसर को जो अनाउंस किया है और ये वर्ल्ड का पहला 5G रेडी आपको प्रोसेसर मिलता है। आज उन्होंने इस पे और भी ज्यादा जो वो डिटेल्स हमसे जो वो शेयर करी है, लेकिन साथ में उन्होंने वहां पे एक और नए प्रोसेसर को अनाउंस कर दिया है। जी हां, और वो है स्नैपड्रैगन का 8cx। और ये जो प्रोसेसर ये स्पेशली ऑलवेज कनेक्टेड पीसीज के लिए आपको मिलेंगे, जो अगले साल Q3 2019 से जो वो अवेलेबल हो जाएंगे। जो प्रीवियस ऑलवेज कनेक्टेड वाले जो पीसीज थे उनमें जो प्रोसेसर था वो मॉडिफाइड स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर था, लेकिन स्पेशली उन्होंने इस बार एक डेडिकेटेड नया प्रोसेसर को जो वो अनाउंस कर दिया है। यहां पे ये जो प्रोसेसर है ये पीसी प्लेटफॉर्म का पहला 7nm वाला प्रोसेसर मिलता है। जी हां, आपको क्रायो का इसमें 495 वाला जो वो सीपीयू भी मिलता है और एड्रीनो का 680 का जीपीयू मिलता है, जो अभी तक का सबसे कॉलकॉम का पावरफुल जीपीयू आपको जो वो देखने को मिलता है। आपको USB 3.1 का इसमें सपोर्ट मिलता है, प्लस आप इसके अंदर दो 4K HDR वाले मॉनिटर भी जो वो कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पे ये जो प्रोसेसर है ये विंडोज 10 एंटरप्राइज के सपोर्ट के साथ भी आपको मिल जाता है। बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। मैं सोच रहा हूं डेडिकेटेड वीडियो बना के और डीप में आपको समझा दूंगा, लेकिन अगले साल आपको ऐसे लैपटॉप्स मिलेंगे जिसमें कॉलकॉम का ये वाला प्रोसेसर होगा और बहुत ही ज्यादा आपको जो वो पावर देने वाला है। कितना जल्दी कौन सी कंपनी इस वाले प्रोसेसर को लेके आती है अपने लैपटॉप्स में, ये तो मैं आप लोगों को अगले साल ही बता सकता हूं। तो यहाँ पे HMD की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और HMD ने यहाँ पे ग्लोबली अपने नोकिया स्मार्टफोन की सेल की फिगर को हमसे जो वो शेयर किया है और ये बताया कि जब से यहाँ पे उन्होंने नोकिया के स्मार्टफोन्स को लॉन्च करना शुरू किया है, 2 साल के अंदर लगभग उन्होंने 70 मिलियन नोकिया के स्मार्टफोन्स और फीचर फोन्स को यहाँ पे जो वो सोल्ड किए। 2 साल में 70 मिलियन बहुत ही बड़ी बात है। इससे ये पता चलता है कि हाँ, नोकिया के फोन एक सक्सेस की राह पर जो वो चल रहे हैं। और साथ में ये भी सर्वे किया गया कि उनमें से 56 मिलियन जो थे वो सिर्फ मेल थे और उनकी एज 34 ईयर्स से जो वो ज्यादा थी और उन्होंने नोकिया के फोन्स परचेस किए थे। मतलब इसका मतलब ये था कि वो लोग मैच्योर्ड लोग थे और वो नोकिया के ब्रांड से वाकिफ थे, इसलिए यहां पर उन्होंने नोकिया को कंसीडर किया था। एक बहुत ही बड़ी बात है, काफी अच्छा काम कर रहा है। नोकिया 8.1 इंडिया के अंदर 10 दिसंबर को आने वाला है। क्या खास लेके आता है, क्या कुछ प्राइस इसकी रखता है, ये तो मैं आप लोग को 10 तारीख को ही बता दूंगा। तो यहाँ पे वीवो की तरफ से खबर आ रही है और वीवो का यहाँ पे जो नेक्स्ट 2 या फिर डुअल डिस्प्ले वर्जन, अभी तक इसका नाम कंफर्म नहीं हुआ है, 11 दिसंबर को ये चाइना के अंदर लॉन्च होने वाला है। इसके पहले बहुत सारे पोस्टर्स, लाइव पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह भी सामने आए थे। यहाँ पे एक और नया वीडियो जो वो सामने आ चुका है और इस बार इस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे डुअल डिस्प्ले के अंदर कैसे जो वो स्विच कर सकते हैं। यानी कि आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर बताया कि सामने की तरफ से आपको सिर्फ 3 फिंगर से स्वाइप करना है और वो डिस्प्ले घूम जाएगा, फिर आप पीछे घुमाएंगे तो वो डुअल डिस्प्ले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब फिर पीछे की तरफ से आप 3 फिंगर से स्वाइप करेंगे तो वो सामने की तरफ जो वो स्विच हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे जो आपको कंट्रोल मिलेगा इसमें जो वो स्विच करने के लिए, जो यहाँ पे वो लोग अपने को बता रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे इसकी प्राइस क्या रखता है और इंडिया में कितना जल्दी इसको लॉन्च करता है, ये तो मैं आप लोगों को 11 तारीख के बाद ही बता सकता हूं। तो अभी गूगल की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और गूगल ने यहाँ पे कमाल कर दिया है। गूगल ने वर्ल्ड का सबसे पहला चीपेस्ट 4G फीचर फोन यहाँ पे इंडोनेशिया में लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, एक्चुअली में इस फोन में गूगल की ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन इस फोन का नाम है विस फोन WP006। यहाँ पे ये जो फोन की अगर मैं प्राइस की बात करूं, इंडोनेशियन करेंसी में 19,000 है, इंडिया में कन्वर्ट होकर 490 रुपए होता है। 500 रुपए के अंदर आप लोग को एक 4G फीचर फोन गूगल की तरफ से मिलता है। सारे गूगल के एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं इसमें, GPS, वाईफाई, ब्लूटूथ, 4G कनेक्टिविटी, आपको यहाँ पे 4GB की स्टोरेज, 512 MB की रैम, 2.4 इंच की डिस्प्ले, 2 का रियर कैमरा, VGA फ्रंट कैमरा, 1800 mAh की आपको बैटरी मिलती है। ये काय OS पे चलता है जो जियो फोन में आपको मिलता है। इसके अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक सब कुछ मिलेगा और 50 मिलियन से ज्यादा डिवाइसेस के अंदर काय OS आज यहाँ पे जो वो चल रहा है। 500 रुपए में गूगल ने फीचर फोन लॉन्च किया 4G के साथ में और मैंने खुद ट्विटर पे गया था तो काय OS ने वहां पे कंफर्म किया था कि हाँ ये एक 4G फोन है। यकीन नहीं हो रहा है और बहुत जल्दी हमें ये इंडिया में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि गूगल के CEO ने कहा था कि इंडिया में वो चाहते हैं कि चीपेस्ट फोन लॉन्च करे, लोगों के हाथ में जो वो 4G कनेक्टिविटी दे। देखते हैं ये फोन कितना जल्दी इंडिया में लॉन्च होता है, क्या कुछ खास होगा। मैं जल्दी से इस पे हैंड्स ऑन करने के लिए वेट कर रहा हूं। तो यहाँ पे गेम अवार्ड्स 2018 जो वो शुरू हो गया है और वहां पे बहुत सारे नए नए गेम्स को जो वो अनाउंस किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर लाया हूं स्पेशली गेमर्स के लिए। मॉर्टल कॉम्बैट 11 यहाँ पे जो वो अनाउंस हो चुका है ऑफिशियली। जी हाँ, और अप्रैल 23 से अगले साल आपको ये गेम जो
वो मिल जाएगा PS4, Xbox One, Nintendo Switch और PC के अंदर। और ये वाला जो है लगभग से इस पे उन्होंने कहा कि हमसे 3 से 4 साल इस पे जो वो काम कर रहे हैं। बहुत ही खतरनाक आपको ग्राफिक्स मिलेगी, आपको यहाँ पे नए नए फीचर्स मिलेंगे और एक धमाकेदार फीचर आपको उसमें ये मिलेगा कि अभी आप अपने जो कैरेक्टर्स होंगे उनको कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी तरीके से और उनके साथ यहाँ पे खेल सकते हैं। बहुत ही कमाल की बात है, मॉर्टल कॉम्बैट 11 यहाँ पे आ चुका है। तो मॉर्टल कॉम्बैट लवर जाना, अगले साल से गेम खेलना और जो कर सकते हैं करते रहना। तो यहाँ पे iPhone XR हम सभी लोगों को पता है कि ये यहाँ पे सिंगल कैमरे के साथ में आपको जो वो देखने को मिलता है रियर के अंदर, जो कि 12 मेगापिक्सल का है। और रिसेंटली यहाँ पे एक बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट जो वो सामने आया है DxO मार्क द्वारा, और उसको यहाँ पे ओवरऑल जो स्कोर मिला है वो 101 मिला है। यहाँ पे फोटोग्राफी के अंदर यहाँ पे उसको 103 का स्कोर मिला है और वीडियो के अंदर 96 का स्कोर मिला है। इससे ये बताया जा रहा है कि ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सिंगल कैमरे वाला आपको जो वो स्मार्टफोन देखने को मिलता है। जी हाँ, इसने S9 प्लस, Xiaomi का Mi 8, Pixel 2 और iPhone X को भी जो वो स्कोर के मामले में पीछे छोड़ दिया है। हालांकि यहाँ पे Pixel 3 के जो भी लेटेस्ट डिवाइसेस आए उनके तो स्कोर नहीं आए सामने, लेकिन अभी तक का फिलहाल के लिए iPhone XR बेस्ट सिंगल कैमरा वाला स्मार्टफोन बताया जा रहा है। ऐसा यहाँ पे DxO मार्क द्वारा हमें समझने और पता चल रहा है। तो अभी सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है, सैमसंग का यहाँ पे एक अननोन स्मार्टफोन जो वो गीक बेंच के ऊपर जो वो देखा गया है SM-A55FN, और ये बताया जा रहा है कि सैमसंग की A सीरीज में एक नया स्मार्टफोन जो वो लॉन्च हो सकता है, जिसमें आप लोग को नया एक्सिनोस वाला प्रोसेसर मिलेगा 7 सीरीज का, जो कि 10 nm के ऊपर आपको मिलेगा। जी हाँ, 10 nm का एक लेटेस्ट बजट प्रोसेसर होगा जो एक्सिनोस पे होगा। Cortex A73 के कोर्स आपको मिलेगा इसके अंदर, और यहाँ पे इसके अंदर Android 9 भी जो वो बताया जा रहा है। जो स्कोर आया था, जो सिंगल कोर का स्कोर वो स्नैपड्रैगन 660 के बराबर है और मल्टी कोर स्नैपड्रैगन 636 के बराबर है। थैंकफुली फाइनली सैमसंग एक बजट एक्सिनोस वाले फोन को लॉन्च करेगा जिसमें इतना अच्छा जो वो पावर आपको देखने को मिल सकता है। अब ये A सीरीज वाला फोन कितना जल्दी सैमसंग किस प्राइस में कब लेके आता है ये तो फिलहाल के लिए हमें नहीं पता है। और यहाँ पे साथ में सैमसंग का जो गैलेक्सी S10 प्लस आएगा, इसमें आप लोग को एक स्नैपड्रैगन 855 वाला वेरिएंट भी जो वो देखने को मिलेगा, और उसके यहाँ पे अभी एंटूटू स्कोर जो वो सामने लीक होके आ चुके हैं। जी हाँ, आप देखेंगे आपके सामने एक बड़ी सी शीट है, ऊपर लिखा है गैलेक्सी S10 प्लस, और एकदम लास्ट में अगर आप देखेंगे तो एंटूटू स्कोर यहाँ पे जो वो बताया जा रहा है, उन्होंने किरिन के 980 एक्सिनोस 9820 से कंपेयर किया है और बताया कि जो सबसे हाईएस्ट स्कोर आया वो 855 का है 3,43,000 के आसपास, और 3,25,000 का 9820 है, और 980 जो है वो आप लोग को 3,09,000 के आसपास जो वो देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही पावरफुल आपको यहाँ पे जो 855 का जो एंटूटू स्कोर देखने को मिल रहा है। जो S10 प्लस का एक वेरिएंट होगा वो आप लोग को 855 के साथ में देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पे ये एंटूटू स्कोर जो वो प्रूफ कर रहा है। और यहाँ पे साथ में उसी इवेंट के अंदर PUBG ने भी यहाँ पे लगे हाथों अपने एक नए मैप को जो वो अनाउंस कर दिया है। जी हाँ, वीकेंडी स्नो मैप, और ये जो स्नो मैप है फिलहाल के लिए यहाँ पे जो वो टेस्ट वर्जन के अंदर जो वो अवेलेबल हो चुका है PC, Xbox और PS4 के अंदर, और दिसंबर 14 के बाद से ये ऑफिशियली जो वो आ जाएगा। और ये एकदम से ऑल टुगेदर नया मैप उन्होंने लेके आ गया है स्नो के साथ में, और इसकी स्पेशलिटी ये होगी कि आप जो अभी इसके अंदर जो वो चलेंगे स्नो के ऊपर तो आपके पैरों के निशान जो वो रह जाएंगे, और उस वजह से आप एनिमी को भी जो वो ट्रैक कर सकते हैं उसके पैरों के निशान से। तो बहुत ही कूल है। जो प्रीवियसली आपको इरेंगल, मिरामार और जो सैनोक के मैप मिलते हैं, ये उससे ऑल टुगेदर एकदम से डिफरेंट होगा। न्यू व्हीकल्स, नए गन्स और बहुत सारी चीजें आपको इसमें जो वो देखने को मिलेगी। बहुत ही मजा आएगा। फिलहाल के लिए तो PC, Xbox, PS4 में है, बहुत जल्दी हमें मोबाइल प्लेटफॉर्म में भी जो वो देखने को मिल जाएगा। तो ये OnePlus की तरफ से एक बहुत ही अजीब सी खबर आ रही है, और OnePlus यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि जो उनका प्रोडक्ट पेज होता है ना, जहां पे आप जाके प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, उसके नीचे जो रिव्यूज आते हैं ना, वहां पे जो नेगेटिव रिव्यूज होते हैं OnePlus उसको निकाल देता है। जी हाँ, यहाँ पे ऐसा रेडिट पर काफी सारे यूजर्स ने कंफर्म करके ये बोला है कि हमने कुछ दिन पहले नेगेटिव रिव्यू दिया था और उसके बाद हमने जब जाके चेक किया तो कुछ दिन बाद वो वहां पे निकल गए थे। जी हाँ, तो OnePlus ऐसा करता है, नेगेटिव रिव्यूज निकाल देता है और सिर्फ पॉजिटिव रखता है। हालांकि कोई नई बात नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसा करती है, कोई OnePlus अकेला नहीं है। और ये OnePlus क्या कोई भी कंपनीज अपने खिलाफ नेगेटिव चीज को नहीं सहती है, वो सिर्फ चाहती कि पॉजिटिव ही बात हो, और ये एग्जांपल यहाँ पे OnePlus ने हमें दिखाया है। क्या आपको यहाँ पे पता है कि Xiaomi के अंदर आज यहाँ पे जो टॉप 9 लीडरशिप पोजीशन के ऊपर लोग जो बैठे हुए ना, वो यहाँ पे पहले गूगल के लिए काम करते थे। जी हाँ, वहां से यहाँ पे Xiaomi के अंदर वो लोग आके काम कर रहे हैं। उनमें से टॉप 9 पोजीशन उन्होंने जो ली है, वाइस प्रेसिडेंट, को फाउंडर, प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। सोच लो, इमेजिन कर लो। तो आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।